मान लीजिए फॉर एग्जांपल वैसे तो मेरी विश लिस्ट है, होगा नहीं, फॉर एग्जांपल बजट में आके कह देंगे नहीं कैपिटल गेन्स टैक्स हमने जो लगाया था वो गलत था, हम उसको रीथिंक कर रहे हैं, वहीं पे निफ्टी 30,000 हो जाएगा। लेकिन क्या वो होगा या नहीं होगा, तो ये अगर लेकिन कुछ भी हुआ और एफआईएस की बाइंग आई तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन आशीष अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तो सेलिंग ही रहेगी उनकी, अभी तो कुछ टाइम के लिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बदला है जिनसे एफआई की बाइंग आए, अभी तो आपको मान के चलना होगा कि थोड़ी सेलिंग और रहेगी। गजब बिकवाली पूरे साल 2025 में हुई, पर हम सब DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि लार्जली हम रिटेल का पैसा पूरे साल हम झोंकते रहे। वो SIP के नंबर्स हर महीने जब वो एम्फी अपना डेटा देता था, CNBC आवाज की पूरी टीम वो सिर्फ SIP के नंबर पे नजर रखती थी और फिर उसके बाद पूरे साल वो SIP के नंबर्स को डिकोड करते रहे चर्चाओं में। लेकिन हाँ, हमने अपना वो क्या कहते हैं पेशेंस लूज नहीं करा, भरोसा बनाए रखा और सिप और डिप अभी भी कंटिन्यू करना है, भरोसा रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, ये तो खैर 2026 का, क्योंकि अब कैलेंडर चेंज हुआ था तो सब पे अपफ्रंट पूरे साल की चर्चा कर ली। अब आइए आज के ट्रेडिंग सेशन की भी तैयारी करनी है भाई, बाकी दुनिया सो रही होगी, हमें तो काम करना है। आज की क्यूज, आज कहाँ नजर, आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट? देखिए सबसे पहली बात, और मेरी ये BSE और NSE दोनों को हाथ जोड़कर अपील है, कुछ नहीं होगा 1 जनवरी को मार्केट क्लोज करके। हम कोई पॉजिटिव संकेत नहीं भेज रहे हैं कहीं भी। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा ट्विटर वॉरियर होते हैं और जो कमेंट में आ जाते हैं ना कि इतना ही दुख है तो कहीं और चले जाइए, हमारा न्यू ईयर नहीं है ये इस तरीके की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी लिबरल थिंकिंग रखनी चाहिए लोगों को। 1 जनवरी सबका न्यू ईयर होता है और 1 जनवरी को अब आज की डेट में वॉल्यूम नहीं होंगे मार्केट में, लिक्विडिटी नहीं होगी, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, रेट कहीं के कहीं कुछ भी होंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है। और अच्छा, ऐसा तो नहीं है लोग कहेंगे कि नहीं हमारा न्यू ईयर तो अलग है। अगर हमारा न्यू ईयर अलग है तो हमारे न्यू ईयर पे जो पहले होता था दिवाली पे 5 दिन की छुट्टी होती थी, फिर वो वापस करिए फिर। हाँ भाई दो में से एक चीज़ तो करिए ना आपको। लेकिन अब आज सारे मार्केट बंद हैं आशीष, सिर्फ हमारी मार्केट खोली है, सिर्फ एक मार्केट खोली है, वो है हमारी मार्केट। अब एक तरफ तो हम ग्लोबल मार्केट्स अपने आप को कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और एक तरफ हम इतने उस तरीके पर बंद हो रहे हैं। वैसे खैर मेरी तबीयत ख़राब है, इसकी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को पार्टी करनी थी, ऐसा कुछ था, मैं तो आराम से सो गया था टाइम पर। लेकिन खैर एनीवे, अब अमेरिका में भी कल वॉल्यूम कम थे, वैसे तो खैर उनका वो अर्ली क्लोज था कल, तो S&P 0.7% नीचे था, नैस्डैक 0.76% नीचे था। कल सिल्वर में बहुत बड़ा मूव आया डाउन साइड पर, करीब 9% सिल्वर गिरा है कल। तो ये थोड़ा देखना होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं अभी एक सेंस बन रही है कि मार्केट एक बार के लिए जो हिंजिंग वगैरह में जो बड़ी ट्रेड हो चुकी है, उनके जो लेट कमर्स है ना, उनको पनिश करने की तैयारी कर रहा है मार्केट। एक बार एक सेंस बन रही है मेरी यहाँ पर। उसके अलावा आज ऑटो सेल्स आएंगे, सबसे बड़ा क्यू आज का वही है, आज ऑटो सेल्स आएंगे, मोस्टली सारे आ जाएंगे। हीरो मोटो के ऊपर 1-2 कंपनियों के नंबर शायद एक दिन लेट आते हैं, लेकिन उन पर नज़र रहेगी। अच्छा, बाजार ने 4 दिनों का एक ट्रेंड तोड़ा कल, और क्या शानदार तरीके से तोड़ा। अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कल निफ्टी ने 10 और 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने 3 दिन पहले आपको दिखाया था। मैंने उस चार्ट की आपको एक अहमियत बताई थी कि सिर्फ इस लाइन की वैल्यू नहीं है, मतलब इसके ऊपर है नीचे है, इसकी वैल्यू नहीं है, ये इंक्लाइनिंग है या डिक्लाइनिंग है, इसकी वैल्यू है। ये चार्ट डिक्लाइनिंग नहीं होना चाहिए बस। और वो 20 डेमा देखिए, अब डिक्लाइनिंग नहीं हुआ, उल्टा वापस हल्का सा ऊपर ही आ गया। तो इसकी मुझे सिग्निफिकेंस है। और अगर आप ये देखें पिछले 6 महीने का ट्रेंड रहा है ये, हम बीच बीच में 3-4 दिन स्पेंड करते हैं 20 डेमा के नीचे, लेकिन फिर उसके ऊपर आते हैं। जब तक ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ नहीं आती है, तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, लार्जली पॉजिटिव है। और इसको आप एक जैसे कहते हैं ना, एक ध्रुवी समझ के उसके नीचे बाय करें और थोड़ा सा एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाएं सॉरी, तो माफ़ कीजिएगा, तो वो एक अच्छी ट्रेड रहेगी आपके लिए। बैंक निफ्टी में और एक अच्छी शानदार चीज़ हुई, बैंक निफ्टी ने परसों सीरीज़ का लो बचाया। सीरीज़ का लो था 58,712 और हम 58,737 से पलटे। और कल हमने एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी में अब हमारा व्यू लॉन्ग का होगा, और कल वो एकदम डे हाई पर बंद हुआ, और 2 दिनों में बैंक निफ्टी ने आपको 800 पॉइंट की रैली दी। इस मार्केट की दिक्कत लार्ज कैप नहीं है, इस मार्केट की दिक्कत मिड और स्मॉल कैप है ना। कल पहला दिन था इस पूरे दिसंबर में जिसमें मैंने इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन टिका रहा कल। अगर आप एक बार एडवांस डिक्लाइन दिखा दीजिए,
एक पैरेलल लाइन कल पूरे दिन और शानदार तरीके से रेलवे लाइन की तरह, इसको मैं रेलवे लाइन कहता हूँ क्योंकि वो कभी नहीं मिलती, तो वो जब हो तो वो एक अच्छा एडवांस डिक्लाइन था। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ थी। अब वो सिर्फ ईयर एंड का फिनोमिनन था या कुछ और था, वो आज पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल ठीक है। ये अपफ्रंट थोड़ी सी मार्केट्स पे चर्चा, आज के संकेत, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बातचीत। आज ही साल का पहला दिन ही गुरुवार, तो भाई साहब सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी भी कर लीजिए। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट संकेत, ऑटो बेकरी के आंकड़े आज दिन के दौरान आना शुरू होंगे दिसंबर महीने के। वैसे लार्जली एक्सपेक्टेड है कि इस बार फिर से वॉल्यूम्स बढ़िया रहने चाहिए, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बैठ जाता है। जब ऑटो की चर्चा हुई तो एक बात और बताता हूँ, ज़्यादातर सारी कंपनियों ने दिसंबर महीने में अनाउंस कर दिया था 1 जनवरी यानी कि आज से ऑटो की प्राइसेस बढ़ रही है। सब ने अपनी, सिर्फ 2 मेरे ख्याल से मारुति और महिंद्रा को छोड़ दिए जिन्होंने अनाउंस नहीं करा, बाकी तो सब ने, विदेशी हो देशी हो, सब ने प्राइस हाइक्स अनाउंस कर रखे हैं, जो आज से इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। खैर आज के, अच्छा एक कमोडिटी मार्केट्स वाले ध्यान रखिएगा, इक्विटीज खुला हुआ है, कमोडिटीज भी आज खुला रहेगा, मॉर्निंग सेशन खुला रहेगा, इवनिंग सेशन में कमोडिटी मार्केट्स की छुट्टी है आज के लिए। अब आते हैं जरा मार्केट्स की स्ट्रैटेजी पे, कैसे अब इस समय भारतीय, अभी कल ही हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे इसी शो में कि पिछली सीरीज जो थी कैसे वो एकदम राइटर्स की गिरफ्त में थी, कुछ वॉलेटिलिटी रही लेकिन दायरे बंद रही। अब यहां से लेकिन मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, कल जो सीरीज का आगाज हुआ है वो देख के अच्छा लग रहा था। और कल एक हमारी बात हुई थी कि शायद ये सीरीज थोड़ी अलग होगी और थोड़ा सा पुराने कई सारी सीरीज के आंकड़े दिखाए थे और फिर रीजन बताया था क्यों ये अलग हो सकती है ये सीरीज, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मार्केट होप के साथ जाएगा। खैर एक ही दिन हुआ है अभी और लेट्स वेट एंड वॉच, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, थ्रो द एग ऑन योर फेस, कहीं वो वापस कर दे। अच्छा एक चीज़, मैं पहली बात तो मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ, बाजार खराब नहीं है, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, क्योंकि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 2020 से 24 के रिटर्न्स को लेकर, वो एक्सेप्शन था आशीष, वो रूल नहीं था। 80% टाइम ना मार्केट ऐसा ही होता है। मार्केट में गिनती के 15 या 16 दिन आते हैं जिनमें पैसा बनता है, बाकी दिन तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। और मंदी के वक्त अगर आप अच्छे शेयर लें तभी पैसा बनता है। इस महीने आपको क्या करना है, इस महीने आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अर्निंग सीजन। ट्रेड डील आएगी या नहीं आएगी, बजट में क्या होगा नहीं होगा, उसको भूल जाइए आप। जो आपके कंट्रोल में ना वो है आप पढ़ें, नंबर्स कहाँ अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्री कहाँ अच्छी है, पहले से थोड़ी तैयारी करके रखें, बेस इफेक्ट कहाँ आपके फेवर में है, कहाँ बेस इफेक्ट आपके फेवर में नहीं है, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी तैयारी करके रखें। और जहाँ आपको दिखे कि कंपनी की वो अर्निंग्स में पुश है, वहाँ पर आप खरीदारी करें, नंबर आने के बाद भी खरीदारी करें, गैप अप के बाद भी खरीदारी करें और होल्ड करें उसको, सबसे पहली अप्रोच। दूसरी चीज़, अगर अर्निंग सीजन अच्छा नहीं हुआ, ये वाला अर्निंग सीजन, तो मार्केट की बहुत ज़ोर से पिटाई होगी फिर, क्योंकि इस बार अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। पहले हमने बात की थी कि ग्रीन शूट मिलेंगे जुलाई टू सितंबर में, फिर बात हुई कि नहीं वो जीएसटी का 15 दिन का वो रह गया था, तो अक्टूबर से दिसंबर में मिलेंगे। अब यहाँ पर कोई इफ्स एंड बट्स की स्कोप नहीं है। इंटरेस्ट रेट कट, टैक्स कट, जीएसटी कट, सब कुछ आ चुका है। और अब अगर इस क्वार्टर में आपको कोई रीज़न नहीं है अर्निंग सीजन का अच्छा ना होने का। मेटल जैसी थीम अब थोड़ी रिस्की है अगर आप, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट कर दें। मेरा अभी भी व्यू ये है कि मेटल्स में अभी भी पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हेज के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर ले रहे हैं तो पुट ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल, उसके साथ हेज कर लें। ऑटो नंबर्स देखें आज कैसे रहेंगे और उसमें देखें कौन कौन से आउट परफॉर्मर्स हैं, उनको चेज करें आप। इस बाजार में एक चीज़ मान लीजिए, आपको जो अच्छा होगा वो महंगा होगा और जो ख़राब होगा वो सस्ता होगा। आपको इस मार्केट में शेयर, अच्छे शेयर महंगे मिलेंगे और ख़राब शेयर आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। खैर अर्निंग सीजन सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर नजर रखिएगा और कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही आइडिया लगने लगेगा, क्योंकि तब वो क्या कहते हैं, वो अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे अर्निंग्स के लेकर कंपनीज के द्वारा, तो वो उस पर नज़र रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वहीं 14 महीने पहले, 16 महीने पहले वहीं से पटरी से गाड़ी उतरी थी, उसी पटरी पे लौटने के लिए अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट। खैर ये है बाजार की। अच्छा डिटेल में आगे आता हूँ, लेवल्स वेवल्स डिस्कस करेंगे जब निफ्टी बैंक की हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। अब आइए जरा सा आज का 1 जनवरी 2026 का चार्ट जीपीटी।
कौन कौन सी थीम्स, कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें आज सेशन के लिए? सॉरी, सबसे पहले पीएसयू बैंक निफ्टी। ओके। पीएसयू बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी का एक मंथली रेशो चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। एक हमने एक सेंस बनी थी, आपको याद होगा अराउंड 2-3 हफ्ते पहले की एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ चुका था बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक में। उसके बाद हमने एक व्यू लिया था कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम रुकेंगे, लेकिन अब वो पूरा का पूरा रिवर्स हो रहा है और मंथली रेशो चार्ट पर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है ये इंडेक्स, और 15 साल के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो स्टॉक सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ था, लीडर था, सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ, अब सबसे ज़्यादा भाग रहा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का चार्ट लेकर आइए आप जरा एक बार। पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में अब ये वापस सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए इससे पहले क्या करेक्शन आई थी इंडियन बैंक में, और ये लगातार 3-4 हफ्ते की करेक्शन थी, और वीकली चार्ट पर रिवर्सल के साइन एग्जैक्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से 1, 2, 3, 4 हफ्ते की करेक्शन के बाद यहाँ पर बाइंग और 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग, क्लियर कट इंडिकेटर की एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का रिजम्पशन। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी बैंकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक, सबसे मजबूत स्टॉक्स में से एक, 2 साल के एक राइजिंग चैनल को क्रॉस कर रहा है और एक डबल टॉप नेगेट करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये डबल टॉप नेगेट हुआ तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फंसा तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए लेट्स वेट एंड वॉच। और एक और पीएसयू स्टॉक है मेरी लिस्ट पर, एक्चुअली उसको मैं ना बिग स्टॉक्स में भी मैंने लिया हुआ है, तो उसको तब ले लूँगा। अभी के लिए मैं ये निफ्टी पीएसयू बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, वो जो तीसरा स्टॉक वो मेरे बिग स्टॉक्स में भी है, तो वहाँ पे मैं उसके चार्ट भी डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए ये 3। अरे बिल्कुल परफेक्ट है। रखिए भाई पीएसयू बैंक्स का यूनिवर्स फोकस में, साथ साथ सरकारी बैंक्स में इंडिविजुअली आपको यूनियन बैंक और इंडियन बैंक रखने रडार पे, वो आपकी सॉरी इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रखने रडार पे। चार्ट जीपीटी 2.0 अब से थोड़ी ही देर में इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे होंगे हम लोग, इसी कड़ी के सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और थीम्स की वहाँ पे चर्चा हो जाएगी। आज के क्यूज गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हम इन ग्रीन इस नए साल की शुरुआत करेंगे, शायद ऑलमोस्ट 1/4% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा। पहले तो भैया बता दूं आपको, ये जो टिकर टीम 1-2 देशों के नाम नीचे लिख रही है, असल में क्या है, फिट ही नहीं आ सकते। आज हॉलिडे देखिए, एशियन पियर्स, पहले ऑस्ट्रेलिया नीचे, उसके बाद जापान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। ये सिर्फ काम के नाम लिखे, ऐसा कोई देश नहीं है जो काम कर रहा होगा आज। यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड सब छुट्टी पे। उधर चलिए तो यूएसए, कनाडा, ब्राजील छुट्टी बना रहे हैं और इवन रशिया छुट्टी पे। देश में दुनिया छुट्टी में आज, तो अपने लिए तो आज एकला चलो रे है। फिर भी जो क्यूज हैं वो दिखा देता हूं। 4 दिनों की कमजोरी से हमने तो रिवर्सल दिखाया, कल हमारे यहां मजबूती हुई, पर यूएस में ऐसा नहीं हुआ। यूएस में अभी मेंशन किया था अर्ली क्लोज था, यानी कि कल हाफ डे दोपहर में उनका 1 बजे बाजार बंद हो गया था। आज उनके मार्केट्स बंद हैं, तो जो आधे दिन का कामकाज हुआ उसमें बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन था दबाव का, वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा था। इनफैक्ट हम जब क्लोज हुए थे तो यूएस के फ्यूचर्स कल 3:30 बजे 1/4 से आधे % का कह लीजिए दबाव था, उससे ज्यादा 2/3 से 3/4% कमजोरी के साथ वहां के मार्केट्स बंद हुए। हाँ, ये जरूर हो गया कि फाइनली क्लोज आया एसएनपी का पूरे साल के लिए 16.5% का, और ये 3rd साल हो गया बैक टू बैक जब एसएनपी बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। और ये एसएनपी या यूएस के मार्केट्स वो थे जब वो टैरिफ की बात हुई थी, तो एक समय इसी साल 2025 में ऑलमोस्ट बियर मार्केट ट्रैजेक्टरी में जा रहे थे, करेक्शन मोड में थे, और वहां से क्या उभरे, सब गलत पड़े। यूएस अर्थव्यवस्था को लेकर सबको कंसर्न्स थे टैरिफ्स के बीच में, पर यूएस इकोनॉमी दरअसल ग्रोथ के नंबर्स, जीडीपी के स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन का प्रिंट काबू में, एंड इकोनॉमी एक्चुअली इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, सबको सरप्राइज करा उसने। खैर, अच्छे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स उनके रहे। अब इस नए साल के लिए एआई ट्रेड, जिसने साल जाते जाते थोड़े से कंसर्न्स वैल्यूएशंस के फ्रंट पे रख दिए थे सामने, पर उसके बाद वो उभर गए, वो बात अलग है। तो एआई ट्रेड कैसे पैन आउट होता है 2026 में, उस पर नजर रखिएगा। जियोपॉलिटिक्स, और उसमें सबके समीकरण है, इनफैक्ट हमारे भी यूएस के साथ समीकरण जुड़े हुए हैं। और एक चीज और है जो कुछ ही दिनों में या आने वाले समय में अनाउंस होने जा रही होगी, वो नए फेड चेयरमैन का नाम, जेरोम पॉवेल को कौन सक्सीड कर रहा होगा, वो शायद कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट आना चाहिए इस साल की शुरुआत में ही।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद आप नजर रखेंगे। और वैसे ये सीरीज जब खत्म हो रही होगी ट्यूसडे को आखिरी, उसी दिन फेड की 2 दिनों की बैठक भी शुरू हो रही होगी, ब्याज दरों का फैसला वो लोग ले रहे होंगे। तो है खैर, ये ग्लोब के मूड माहौल है, ज्यादा कुछ रीड करने वाला ग्लोब में है ही नहीं, इसलिए मैं भी इधर उधर घुमा रहा था आपको। आधे दिन के सेशन में कुछ नहीं हुआ, बस प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू कर गया। बाकी हैंडओवर में हाँ, चांदी एक बार रखिएगा सुबह की 7170 पे छोड़ी थी हमने, अब 70 पॉइंट और मतलब $1.25 और हमारे लिए इक्विटीज को डाइजेस्ट करना है। चांदी में कमजोरी, लाइकवाइज सोना तो खैर जस का तस है, लार्जली कंसोलिडेट करता हुआ। ये हैंडओवर था। अब आइए अपने ट्रेड सेटअप पे। कल सीरीज के पहले दिन के रुझान समझते हैं, दिग्गजों ने किया क्या, मूड है कैसा लग रहा है आपको इस समय बाजार का सेटअप? और कल के मार्केट्स में जो ताबड़तोड़ तेजी आई है, कुछ एफआईएस का मूड बदला था या हम ही ने पैसा डाल दिया? ना, एफआई ने कुछ नहीं किया, हाँ। पैसा तो हमारा ही था और लपक के था। पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है वही कंटिन्यू कर रहा है। 5 साल में अगर आप देखें तो एफआई की सेलिंग लगातार, डीआईएस की लगातार बाइंग, और डीआईएस की बाइंग देखिए क्या रिकॉर्ड बाइंग है 2025 की, 7,88,000 करोड़ की बाइंग है। 5,27,000 करोड़ उससे पहले की थी, ज़बरदस्त बाइंग है। लगातार 5वें साल एफआईएस की बिकवाली, 2025 में एफआईएस की रिकॉर्ड बिकवाली, उसके बावजूद मार्केट नहीं गिरा और एफआईएस के मुकाबले डीआईएस की डबल से ज़्यादा खरीदारी। पहले तो मैं फटाफट ये चीज़ें बता देता हूँ आपको। अब आते कल के नंबर्स पर। कल डीआईएस ने फिर बाइंग की 6,700 करोड़ की, एफआईएस की सेल थी, बट एफआई के ग्रॉस नंबर्स काफ़ी कम थे आशीष, मिला के 13,000 करोड़ था। उतना तो डीआई का ग्रॉस वन साइड का नंबर था, तो डीआई के वॉल्यूम कल डबल थे एफआईएस के मुकाबले। इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग थी 288 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,900 करोड़ की बाइंग थी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि नॉर्मली नई सीरीज के पहले दिन स्टॉक फ्यूचर से बाइंग नहीं होती है नॉर्मली, क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशंस होती हैं तो लोग सेल करते हैं नॉर्मली, लेकिन पहले दिन बाइंग हुई, ये इंटरेस्टिंग था। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी मजबूत है। 708 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग थी, 431 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग थी। इसके अलावा और क्या था, हाँ, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड देखेंगे वो आएगा आपकी स्क्रीन पर, तो लगातार निफ्टी में सेलिंग है, बैंक निफ्टी उसके मुकाबले थोड़ा सा रेजिलिएंट है। लॉन्ग शॉट अगर आप देखें तो कल 239 लॉन्ग ऐड हुए, 2,063 शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर था, 42,000 लॉन्ग ऐड हुए, 462 शॉर्ट यहाँ पर कम हुए। और अब वो लॉन्ग शॉट का आप टेबल देखिए, अब हम 8.84 से 8.86 पर आए हैं, लेकिन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं सिस्टम में, 1,46,000 पर आ गए हैं। इंडिया विक्स 9.48 पर था, 2% नीचे। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.27 पर था वर्सेस 0.92। बैन में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे था सीरीज का, तो कोई नहीं था वहाँ पर। ये है हमारा ट्रेड के समीकरण। खूब डीआईएस का पैसा 6-6.5 करोड़ रुपए कैश में इन्फ्यूज होता हुआ, उसी ने जान फूंक दी थी कल शुरुआती सीरीज के दिन। तो अच्छी सीरीज की शुरुआत हुई, स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा था, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, मिड कैप स्मॉल कैप हो, एडवांस डिक्लाइन हो, एक आईटी को छोड़ के मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट हो रही थी, इसलिए मैंने कहा अच्छा लग रहा था। खैर, फिर अब कल के अप मूव्स के बाद हम आ तो गए वही अटकने वाले जोन में। पहले वो 26-200-300 हुआ करता था, आजकल वो 26-100-200 का जोन होता है। उस ब्रैकेट, उस थ्रेशोल्ड पे आके खड़े हुए हैं। और आज क्योंकि आजू बाजू से कोई बड़े संकेत नहीं है, ऐसे में फिर निफ्टी का व्यू क्या बैठता है, करना क्या चाहिए, क्या लेवल्स निफ्टी 50 में वॉच करेंगे आज हम? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, आज मार्केट में दोनों तरफ के मूव्स बड़े शार्प आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई लग जाए मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं और एफआई तो पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर लगना है तो आज ही लग जाए, लेकिन खैर थोड़ा वन स्टेप एट ए टाइम। पहला रेजिस्टेंस 26,200 से 26,250 आज का रीसेंट हाई, जैसा आपने बोला, जो फंसने का जोन रहा है हमारा। और बड़ी रेजिस्टेंस 26,300 से 26,350 आपका ऑल टाइम हाई। एक बार निफ्टी का 1 महीने का चार्ट दिखा दीजिए, उसमें वो आपको लेवल दिख जाएगा। हमारा कितना है, 26,312 है मेरे ख्याल से निफ्टी का ऑल टाइम हाई, 26,325 है। तो 26,300 से 350 बेसिकली वो ऑल टाइम हाई आपका। सपोर्ट कहाँ मिलेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है, 26,000 से 26,050 ऑप्शन का जोन, और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 25,950 से 26,000 जो आपका कल का लो था। तो ये आपके लिए आज की निफ्टी पर स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, निफ्टी 50 की है स्ट्रैटेजी। गियर शिफ्ट करा था, निफ्टी बैंक की चर्चा जो हुई थी एक, अच्छा उस पे जाऊं, निफ्टी बैंक रख दीजिएगा स्क्रीन पे। कल बढ़िया मूव्स बन रहे हैं, ऑफ लेट बढ़िया मूव्स बनते हुए निफ्टी बैंक में। इवन जब वो रीबैलेंसिंग हो रही थी, दिग्गजों के थोड़ा सा
पैसा निकलना था, उसके बावजूद निफ्टी बैंक बढ़िया क्लोज हुआ था और कल का सेशन तो हाईलाइट है। अच्छे खासे 2/3% का उछाल के साथ कामकाज हुआ। पहले देखिए सीएनबीसी आवाज पे निफ्टी बैंक को लेकर क्या बातचीत हुई थी, क्या स्ट्रैटेजी हुई थी, उसके बाद आज के सेशन की तैयारी। कल हमने एक बात की थी कि 58,750 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। कल का लो था 58,738, कल वहां से घूम गया बैंक निफ्टी और यही क्योंकि सीरीज का लो 58,712 था। अब आप 58,700 को एक लक्ष्मण रेखा मान ले, क्योंकि 3 बार आप वहां 58,700 तक गए आशीष, तीनों बार मार्केट ने वहां से सपोर्ट लिया। आप चाहें तो यहां पर एक लॉन्ग रह सकते हैं 58,750 के 58,750 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 58,900 से 59,000 तक की कोई भी डिप मिले तो उसमें आप बाय करें और एक 58,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 59,500 पर पहला रेजिस्टेंस है और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वहीं पर है 59,500 पर, और एक बार 59,500 क्रॉस हुआ तो 59,800 से 60,000 भी पॉसिबल है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी के लिए बैंक निफ्टी पर मैं स्लाइटली मोर कंस्ट्रक्टिव हूं कंपेयर टू निफ्टी कल के प्राइस एक्शन। कल के यानी कि परसों के प्राइस एक्शन के बाद कंस्ट्रक्टिव व्यू रखा था, जिन लेवल्स की बात कर रही थी ब्यूटीफुली वहीं से घूमा निफ्टी बैंक और क्या बढ़िया सेशन पे स्क्रीन्स पे तेजी प्ले आउट हुई। ये निफ्टी बैंक